अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल और जांच प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की संस्तुति दिए जाने के बीच अब कथित वीआईपी भूमिका को लेकर सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसिद्ध पर्यावरणविद, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने इस मामले में अहम कदम उठाया है। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग को एक औपचारिक आवेदन सौंपते हुए अंकिता हत्याकांड से जुड़े कुछ अज्ञात लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है, जिन्हें वीआईपी बताया जा रहा है। अंकिता से संदर्भित जो भी उत्तराखंड में पिछले कुछ लंबे समय से उसकी मर्डर हत्याकांड की चर्चाएं, जन भावनाएं एक बड़ा विषय बन चुकी है और सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सजा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। खास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश भी है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग खास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और पूरे राज्य का माहौल और सत्य तो यह है कि जन भावनाएं इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो कहीं आहत भी करती है। मैं ये समझता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, उत्तराखंड का हिस्सा हूँ, कि शायद ये समय आ चुका है कि हमें गंभीरता से जन भावनाओं का आदर करते हुए कहीं इस पर भी जुटना चाहिए कि जिस वीआईपी को लेकर के चर्चा है उसके संदर्भित जांच भी होनी चाहिए। तो मैंने राज्य के डीजीपी दीपम सेठ के साथ बातचीत की। बहुत से मेरे अपने लोगों ने भी मुझसे सवाल भी किए थे और मुझसे पूछा भी था कि आपका क्या सोचना और क्या इस पर दृष्टिकोण है। तो उन सब से मिला करके मैं दीपम सेठ से बोला, अनुरोध किया कि आप मेरी एक कंप्लेन फाइल करें, जिसे वो एफआईआर के रूप में जाना जाता है, और मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि एक निष्पक्ष जांच हो और वो जांच हो कि जो जनभावनाओं से जुड़ी हो, जिसको लेकर के सब लोग सड़कों में उतरे हैं। एक ऐसी जांच निष्पक्ष हो, खास तौर से उस बात से संदर्भित जो वीआईपी का बार बार जिक्र सोशल साइट्स पे हो रहा है। तो मैंने एक कंप्लेन फाइल की एफआईआर, और उसको लेकर के सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो कुछ भी अब उसके बारे में निर्णय हुआ है, मुझे पता चला है कि सीबीआई की जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री ने दी है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और लोगों के बीच में किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा जो बराबर बनी हुई है उसको स्पष्ट जांच के रूप में सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल अंकिता का नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे राज्य और देश से भी जुड़ा हुआ है। खास तौर से लड़कियों के, बहनों के, बेटियों के अस्मिता से जुड़े हुए सवाल हैं। तो मैंने ये कंप्लेन की है कि इस जांच को निष्पक्ष रूप में किया जाए और उसके अंतिम परिणाम तक भी पहुंचा जाए। तो ये मेरी एफआईआर दर्ज हुई है और मुझे ये सूचित किया गया है कि आपकी एफआईआर पर विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाए। वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि डॉक्टर अनिल जोशी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है।
देखिए, ये प्रेस वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है वसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में, एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 BNS। इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर प्रणयविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा जाएगा। आप सबके माध्यम से ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और हमारा शासन इस प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर है और जिस तरीके से जो एक असमंजस स्थिति जो समाज में उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहन अंकिता के माता पिता से बात की और उनकी संवेदनशीलता थी कि उनको सुनने के बाद में बहन अंकिता के माता पिता के जो विचार थे उनको सुना और उनकी जो मांग थी उनको मानते हुए तुरंत सीबीआई को ये प्रकरण जो है वो देने का ये फैसला किया गया। अब सभी जब अवगत हैं कि ये प्रकरण में पुलिस द्वारा बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में जितने भी आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। मामले का जैसे ही संज्ञान आया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पूरी गहनता से इसकी जांच की और जितने भी ये जो तीनों अभियुक्त थे उनको तुरंत उनके खिलाफ में ठोस सबूत इकट्ठे किए। उन सबूतों के साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने इन सारे अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी। तो ये जो पुलिस प्रशासन और जो हमारा शासन का जो ध्येय है कि बहन अंकिता को जो न्याय मिलना चाहिए, उस ध्येय की हमने पूर्ति की। लेकिन विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसे प्रकरण और कुछ एक इंटरेस्टेड पार्टीज जो कि नहीं चाहते थे कि इसका जो इसमें कुछ अलग से कोई तथ्य लाए गए, उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ताकि पूरी पारदर्शिता से इसकी पूरी विवेचना हो, तो शासन द्वारा हमें आदेशित किया गया कि इस प्रकरण को सीबीआई हेतु हम इसको प्रेषित करें, जो कि हमारे रेंज कार्यालय द्वारा जो है वो पीएचक्यू को भेजा गया और शासन स्तर से इसको आगे भेजा जाएगा। मैं समस्त जनमानस से ये अपील करता हूँ कि अभी तक जितने भी हमने इसमें कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से और पूरे साक्ष्यों के आधार पर हमने अभियुक्तों को जेल भेजा। और ये आप भी भली भांति अवगत होंगे कि उन अभियुक्तों को एक भी दिन वो बेल पे वो बाहर नहीं आए। तो ये परिलक्षित करता है कि पूरी जो हमारी जो शासन और पुलिस व्यवस्था है, इस प्रकरण में उचित न्याय हमने पहले दिलाया है और जहाँ तक होगा हमने इसको पारदर्शी बनाने के लिए और भी इसको हम लोगों ने शासन के निर्देश पे हमने इसको सीबीआई के लिए इसको संस्तुति की है, जो मुकदमा जो 9 तारीख को जो दर्ज हुआ है। उधर अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने एक बार फिर मांग दोहराई कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो और मामले से जुड़े वीआईपी चेहरों का खुलासा किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।